वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज फायर हिम नामक कविता जिसे के एन दारूवाला ने लिखा है उसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फायर हिम हैज बीन कंपोज्ड बाय के एन दारूवाला। फायर हिम की रचना के एन दारूवाला द्वारा की गई है। इट इज ए सीरियस एंड टचिंग पोएम। यह एक गंभीर और स्पर्श करने वाली कविता है। द पोएट डिस्क्राइब्स ए बर्निंग घाट। कवि एक शमशान घाट का वर्णन करते हैं। द सीन ऑफ द घाट इज ड्रेडफुल। घाट का दृश्य डरावना है। फायर हिम, जिसे हम लोग अग्नि की स्तुति भी कहते हैं, आग की प्रार्थना कहते हैं। के एन दारूवाला ने यहाँ पर आग की स्तुति में, आग की प्रार्थना में एक कविता की रचना की है। बहुत ही गंभीरतापूर्वक इस कविता की रचना की गई है, अर्थात इस कविता में गंभीर बातों की चर्चा की गई है। साथ ही साथ यह एक ऐसी कविता है जो हमारे हृदय को स्पर्श करने में सक्षम है। कवि एक शमशान घाट का वर्णन करते हैं। शमशान घाट वह स्थान है जहाँ पर लोग मृत शरीर को ले जाते हैं और उसे आग के हवाले करते हैं, अर्थात उसे जलाते हैं। शमशान घाट का दृश्य भयावह होता है। घोस्ट्स आर वंडरिंग देयर, द पासर्स बाय बिकम हॉरिफाइड। भूत विचरण करते हैं, राहगीर डर जाते हैं। द पोएट शोज हिज हाफ बर्न्ड फिंगर्स। कवि अपनी अध जली उंगलियों को दिखाते हैं। दिस वॉज द फायर विच डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। यह आग ही था जिसने सब कुछ जला दिया। शमशान घाट का दृश्य इसलिए भी भयावह हो जाता है कि वहाँ भूत भटकते होते हैं और इसी कारण उधर से जो गुजरने वाले राहगीर होते हैं वह डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। कभी अपनी अर्ध जली उंगलियों को दिखाते हैं। आग ने उनकी उंगलियों को जला दिया है। आग में ऐसी शक्ति है जो किसी को भी जलाकर भस्म कर सकती है, उसे नष्ट कर सकती है, समाप्त कर सकती है। द पोएट इज पारसी बाय रिलीजन। कवि धर्म से पारसी हैं। द पारसीज डू नॉट क्रीमेट देयर डेड बॉडीज। पारसी अपने मृत शरीर को जलाते नहीं हैं। दे कैरी इट टू द टावर ऑफ साइलेंस टू पुट देयर। ये उसे टावर ऑफ साइलेंस पर ले जाते हैं और वहां रख देते हैं। कभी पारसी धर्म होने के कारण आग की पूजा करते हैं। पारसी लोग के मंदिर को हम लोग फायर टेम्पल के नाम से जानते हैं। तो यह अग्नि की पूजा करने वाला धर्म होता है और इस कारण से यह मृत शरीर को आग के हवाले नहीं करता है। वे अपने मृत शरीर को टावर ऑफ साइलेंस, जो एक मीनार के तरह होता है, ऊंची पहाड़ी होती है, उस ऊंची पहाड़ी पर जाकर अपने जो मृत लोग होते हैं उनके शरीर को वहाँ डाल देते हैं, रख देते हैं। और पशु पक्षी जो मृत मांस पर जीवित होते हैं उनका वह आहार बनता है। इस तरह से टावर ऑफ साइलेंस पर रखने की एक परंपरा है उनके मृत शरीर को। ही इज हॉरिफाइड टू सी सच क्रूएल एक्ट। वह
ऐसे क्रूर कार्य को देखकर डरे हुए हैं, भयभीत हैं। He is frightened to see the cremation ground. वे शमशान घाट को देखकर डरे हुए हैं। The poet finds pieces of wood and coal. कवि वहाँ पर लकड़ी और कोयले के टुकड़े को देखते हैं। These are not burning, but they are still red. वे जल नहीं रहे हैं, परंतु अभी भी लाल हैं। Half burnt bodies are lying there. अध जले शरीर वहाँ पर पड़े हुए हैं। कवि कहते हैं कि शरीर को आग के हवाले करना यह एक क्रूरता है। मृत शरीर को आग के हवाले नहीं करना चाहिए। वह जब उस शमशान घाट के दृश्य को देखते हैं तो वह भयभीत हो उठते हैं। कभी वहाँ पर लकड़ी और कोयले के टुकड़े को पाते हैं। शमशान घाट में जहाँ तहाँ हड्डियाँ बिखरी हुई हैं, खोपड़ियाँ बिखरी हुई हैं, कुछ आधे शरीर हैं जो पड़े हुए हैं। आज भी जो कोयले के टुकड़े हैं, लकड़ी के टुकड़े हैं, वे नहीं जल रहे हैं, फिर भी लाल हैं, और आधे जले शरीर को देखकर कवि बड़े भयभीत हैं। The poet had consigned his firstborn to the flames before 20 years. 20 वर्ष पूर्व कवि ने अपने पहले बच्चे को आग के हवाले किया था। The tower of silence was 1,000 miles away. टावर ऑफ साइलेंस वहाँ से 1000 मील दूर था। It had shocked him. इससे उन्हें सदमा लगा था। He feels himself guilty of this inhuman act. वह इस अमानवीय कृत्य का अपने आप को दोषी मानते हैं। Being a Parsi, he opposes this cruelty. पारसी होने के नाते वह इस क्रूरता का विरोध करते हैं। कवि का एक पुत्र था, प्रथम बच्चा था, जिसे उसे आग के हवाले करना पड़ा था। इसके पीछे का कारण था कि जिस समय उसके बच्चे की मृत्यु हुई, वह जिस स्थान पर थे उस स्थान से टावर ऑफ साइलेंस 1000 मील दूर था, और वहाँ ले जाना उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा था, और इसलिए स्थानीय परंपरा के अनुसार उन्होंने उसे आग के हवाले कर दिया। इससे कवि को बहुत गहरा सदमा लगा। वह कहते हैं कि यह एक अमानवीय कृत्य था जो मेरे द्वारा किया गया। पारसी होने के नाते वह एक इसे क्रूरता की संज्ञा देते हैं, क्रूरता बताते हैं और इस कार्य का विरोध करते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग परंपरा होती है और अपने सगे संबंधियों के मृत शरीर को समाप्त करने की अलग अलग प्रक्रिया होती है, और पारसी होने के नाते वह अपनी जो प्रक्रिया है टावर ऑफ साइलेंस उसे उचित मानते हैं, और शव को जलाना वो अनुचित मानते हैं। वह मानते हैं कि आग की हम पूजा करते हैं और इसलिए हम आग के हवाले अपने शरीर को, अपने संबंधियों के शरीर को नहीं कर सकते हैं। जिसकी हम पूजा करते हैं उसके हवाले हम कैसे उस शरीर को नष्ट करने दे दें, समाप्त करने दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद।